वेलकम टू राजन सिटी। आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग टू ए कस्टमर ऑन टेलीफोन। ग्राहक से टेलीफोन पर बात करने का सही क्रम क्या है। आप किसी से बात करते हो तो उसका क्या होता है, उसका अपने आप में एक सीक्वेंस होता है, एक सही क्रम होता है। हम किसी को हेलो की जगह बाय नहीं बोल सकते और बाय की जगह हम किसी को हेलो नहीं बोल सकते। तो ये आपसे पूछ रहा है, आप किसी ग्राहक से किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उसका सही क्रम क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन देखिए, वेलकम, कन्वर्सन, थैंक्स। ऑप्शन बी, वेलकम, थैंक्स, कन्वर्शन। ऑप्शन सी, थैंक्स, कन्वर्शन, वेलकम। ऑप्शन डी, कन्वर्शन, वेलकम, थैंक्स। देखो बच्चों, अगर हम किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं तो शुरुआत में हम उसको वेलकम बोलेंगे। कन्वर्शन मीन्स बातचीत करेंगे, आपको क्या सर्विस चाहिए। लास्ट में हम उसको थैंक्स बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको वेलकम बोल रहे हो, बीच में आप उसको थैंक्स बोल रहे हो, लास्ट में बोल रहे हो हाँ जी मैम आपको क्या सर्विस चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी, थैंक्स, आप शुरुआत में उसको थैंक्स बोल रहे हो, बीच में आप उसको बातचीत कर रहे हो आपको क्या सर्विस चाहिए, लास्ट में आप उसको वेलकम बोल रहे हो जी वेलकम हमारे यहाँ सैलून पे कॉल करने के लिए। ऐसा नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन डी, कन्वर्शन, वेलकम, थैंक्स। अब शुरुआत में बातचीत कर रहे हो, बीच में आप वेलकम बोल रहे हो, लास्ट में आप थैंक्स बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है, वेलकम, कन्वर्सन, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, टेलीफोन पर कैसी आवाज़ में बात करनी चाहिए। हाउ शुड यू टॉक ऑन द टेलीफोन। आप किसी से तेज़ आवाज़ में बात नहीं कर सकते, धीमी आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते कि सामने वाले को सुने ही ना कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाहते हो। चिल्लाकर तो बात आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी कस्टमर को आप चिल्लाकर बात करोगे, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है, पोलाइट वॉइस, सभ्य आवाज़। टेलीफोन पर कैसे आवाज़ में बात करनी चाहिए, सभ्य आवाज़, पोलाइट वॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सौंदर्य सृष्टि का कैसा उपहार है। व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट इज ब्यूटी बाय नेचर। सौंदर्य सृष्टि का कैसा उपहार है, ब्यूटी। ब्यूटी, ब्यूटी को हम खराब बोलेंगे, जी नहीं, हम ब्यूटी को खराब नहीं बोल सकते। ब्यूटी कोई खराब है, नहीं। ब्यूटी क्या करती है, ब्यूटी तो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। बर्बाद भी नहीं बोल सकते, बर्बाद कैसे, अभी मैंने बताया, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, हमारे अंदर की पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है। अगली, अगली भी नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है, यूनिक। सौंदर्य सृष्टि का कैसा उपहार है बच्चों, सौंदर्य सृष्टि का यूनिक उपहार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गुड पोस्चर किसका महत्वपूर्ण भाग है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गुड पोस्चर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ऑप्शन बी, क्रिया के अनुसार व्यायाम, एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटीज, फुट केयर, पैरों की देखभाल, शारीरिक प्रस्तुतिकरण, बॉडी प्रेजेंटेशंस। देखो बच्चों, गुड पोस्चर, गुड पोस्चर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है। हम उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी का शरीर अच्छा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिया के अनुसार, उसका एक्सरसाइज किया उसने तभी तो हुआ है ना उसका अच्छा गुड पोस्चर, है ना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, छोटे कद वाली महिलाओं को किस डिज़ाइन के कपड़े पहनने चाहिए। विच डिज़ाइन क्लॉथ सूट द लेडीज विथ शॉर्ट हाइट वेयर। जो छोटे कद की महिला होती है, जिनकी हाइट क्या होती है, जिनकी हाइट छोटी होती है, तो उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। खड़ी लाइन,
बड़े छापे, हॉरिजॉन्टल, चेक प्रिंट। बताओ। आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे से हो जाता है खड़ी लाइन। आप क्या है, अगर आपकी हाइट छोटी है, अगर आप खड़ी लाइन के कपड़े पहनते हो तो उससे क्या होगा, उससे थोड़ा आपकी हाइट दिखने में थोड़ा अच्छी लगेगी, थोड़ा बड़ी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है खड़ी लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छे व्यक्तित्व में क्या सम्मिलित नहीं है? What is the not included in a good personality? Good nature, good sound, client satisfaction, good posture. गुड नेचर। गुड नेचर भी अच्छे व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। अगर किसी का अच्छा नेचर नहीं होगा, ठीक है, आप उसको बोल सकते हो भी ये एक अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति है? नहीं ना। गुड साउंड, क्लाइंट सर्टिफिकेशन, गुड पोस्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है बच्चों। देखो, क्लाइंट सर्टिफिकेशन, जरूरी नहीं है कि आपसे हर कोई क्लाइंट सर्टिफिकेट हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है क्लाइंट सर्टिफिकेशन। आप हर किसी को सेटिस्फाइड करोगे? जी नहीं ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। हम हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सौंदर्य विज्ञान का मुख्य कार्य क्या होता है? What is the main function of एस्थेटिशियन? यह आपसे ब्यूटिशियन की बात कर रहा है। एस्थेटिशियन मतलब ब्यूटिशियन। सौंदर्य विज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? नाखून का रख रखाव? जी नहीं। नाखून का रख रखाव का कार्य किसका है? वो तो नेल टेक्नीशियन का है ना। सौंदर्य से संबंधित लेख। अब ब्यूटिशियन कोई लेख थोड़ी लिखेगा, आर्टिकल्स थोड़ी लिखेगा कि भाई हाँ ये है, ऐसा है। स्किन मेंटेन, त्वचा का रख रखाव। बताओ बच्चों, आपका क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, बालों में स्टाइल। बताइए आपका क्या होगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर बताओ। ऑप्शन नंबर सी आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाता है, त्वचा का रख रखाव। एस्थेटिशियन का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्यूटिशियन का त्वचा का रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्या करने से मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं? हाउ डज बॉडी मसल्स वर्क स्मूथली? साफ सफाई, डाइटिंग, ध्यान, व्यायाम। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर आएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी मांसपेशियां मसल्स हैं वो स्मूथली काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, एक्सरसाइज, व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किस तरह के फुटवेयर पहनने चाहिए? What kind of footwear should be worn? आपको किस तरह के फुटवेयर पहननी चाहिए? स्टाइलिश, रंगीन, अच्छी तरह से फर, ऊंची एड़ी। अब हर जगह आप हाई हील्स वेयर नहीं कर सकते, हर जगह आप हाई हील्स नहीं पहन सकते, कलरफुल भी नहीं बन सकते। आप जोकर थोड़ी हो कि भाई हर टाइम कलरफुल बन के रहोगे। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है, अच्छी तरह से फर, वेल फिटेड। जो आपको अच्छे से फिट है आप वही शूज़ पहनोगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए का सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, अच्छे तरह से फर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए? बताओ बच्चों, इसका जवाब आप सभी कमेंट में दो कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। अगर हम खराब खाना खाएंगे तो क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है, संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, संतुलित आहार, भोजन, संतुलित भोजन। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11वां देखिए बच्चों, विटामिन डी का मूल स्रोत क्या है? व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी हमें किस चीज से मिलता है? अभी सभी जवाब देंगे फटाफट। जी, हमें विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी किससे मिलता है बच्चों? विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है। क्वेश्चन 12वां देखिए, क्वेश्चन 12 देखो बच्चों, कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इन कॉस्मेटोलॉजी व्हाट इज द ट्रेनिड पर्सन कॉल्ड? वकील, नाई, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, केशजक। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजी में जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, ट्रेनिड पर्सन है, आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही तो बोलोगे, वकील बोलने से रे। आप उसको वकील कैसे बोलोगे? नहीं ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए बच्चों, पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए? बताओ बच्चों, पाँव के किस भाग पर संपूर्ण वजन डालना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। या ध्यान में रखना बच्चों, पाँव का संपूर्ण वजन आप पंजे पे डालोगे। किस पे डालोगे आप? पंजे पर। पाँव के किस भाग पर शरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए बच्चों? पंजे पर। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, पंजे पर। पंजे पर क्या करोगे आप? शरीर का जो वजन है, संपूर्ण वजन है, आप किस पे डालोगे? आप पंजे पर डालोगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 14 देखिए, गलत मुद्रा से क्या नुकसान हो सकता है? What harm is caused by wrong posture? सांस का सुधार, नेक एंड बैक पेन, गर्दन और पीठ में दर्द, विवेक का विकास, हड्डियों को ताकत। बताइए बच्चों, इसका क्या होगा? आप कुछ गलत मुद्रा कर रहे हैं, गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? गर्दन और पीठ में दर्द। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, गर्दन और पीठ में दर्द। क्वेश्चन 15 देखिए, नेल टेक्नीशियन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द जॉब फंक्शन ऑफ ए नेल टेक्नीशियन? अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, नेल टेक्नीशियन का क्या काम है? नाखून का रख रखाव। नाखून का रख रखाव का कार्य किसका है? नेल टेक्नीशियन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए? अब सब फटाफट बोलेंगे, जी मैडम जी 8 घंटों की नींद। वेरी गुड। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? 8 घंटे की। सिर्फ बच्चों, सिर्फ एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नहीं, इनफैक्ट
हर आदमी को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए हमें? 8 घंटे की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इम्पोर्टेंट फॉर ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट? एप्रन, नेल पॉलिश, ऑयल, परफ्यूम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, एप्रन। एप्रन क्या है? एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या है? अभी मैंने बताया था, कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रशिक्षित व्यक्ति को कहा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए कम्युनिकेशन स्किल्स? संचार योग्यताओं में क्या आवश्यक नहीं है? सक्रिय होकर, अनुकूल शारीरिक हाव भाव, वार्तालाप की स्पष्टता, नकारात्मक फीडबैक। बताइए बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक। ऑप्शन नंबर 19, व्यावसायिक नीति में किससे संबंधित है? व्हाट इज द बिजनेस एथिक्स रिलेटेड टू? व्यावसायिक नीति किससे संबंधित है? सकारात्मक व्यवहार से, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन, एक्सपायरी प्रोडक्ट का प्रयोग, कूड़े का सही निष्कासन न करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पॉजिटिव बिहेवियर, सकारात्मक फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है? व्हाट इज द नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, आप 19 और 20 के क्वेश्चन देखो, सेम है। इसमें पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द बिजनेस एथिक्स रिलेटेड टू? व्यावसायिक नीति किससे संबंधित है? और इसमें पूछ रहा है व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तभी जवाब दें। व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था व्यावसायिक नीति किससे संबंधित है? सकारात्मक व्यवहार से। और अब ये पूछ रहा है व्यावसायिक नीति से क्या संबंधित नहीं है? पार्लर को व्यवस्थित रखना, पार्लर के आसपास गंदगी रखना, ग्राहक की सुरक्षा का ध्यान रखना, ग्राहक की इच्छा को सम्मान करना। अगर देखो, अगर आप पार्लर में जो आपको सामान चाहिए आप वो सब रख सकते हो, सब व्यवस्थित करते हो, ग्राहक की सुरक्षा का ध्यान रखते हो, भाई किस चीज़ में हमारे क्लाइंट की सेफ्टी है, किस चीज़ में सुरक्षा है भी नहीं भी। ठीक है। और ग्राहक की इच्छा को पालन करते हो, अगर आपको बोल रहा है आप उसको अच्छे सर्विस देते हो, तो ये सब तो है व्यावसायिक नीति से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पार्लर के आसपास गंदगी रखना। अगर आप पार्लर के आसपास गंदगी रखते हो तो आपके बिजनेस एथिक्स में वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो संबंधित नहीं है व्यावसायिक नीति में। क्यों संबंधित नहीं है? अगर बच्चों आप पार्लर के आसपास गंदगी रखते हो, अपने सैलून को ऐसे रखते हो, अगली रखते हो, पूरा गंदे तरीके से रखते हो, तो आपके पास कोई आएगा? जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। आज की क्लास में बच्चों हमने 20 क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच।